आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्शन सेंस के बारे में। ठीक है, अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं और मोस्टली 3 टाइप्स हैं। एक में डायरेक्शन बतानी होती है कौन सी डायरेक्शन में है, एक में पाइथागोरस थ्योरम लगती है और एक में सनराइज सनसेट वाले क्वेश्चन होते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये 2 या 3 पार्ट्स में आ जाएंगे। ठीक है, अगर जिसको आता है वो देख लो, कि जिसको नहीं आता तो वो कर लो, तो बाकी मैथमेटिक्स के आ जाएंगे, शायद कल लेक्चर आ जाएंगे। अब आज हम करेंगे डायरेक्शन के क्वेश्चन। अब इसमें टाइप कौन सी क्वेश्चन की बनती है, देखो इसमें क्या टाइप बनती है। ये टाइप 1 बनेगा बेस्ड ऑन डायरेक्शन। अब इसमें क्या करना है, अब यहां पे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 105 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो कितना कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना। तो इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहला इन प्रॉब्लम्स में आपको ये बनाना आना चाहिए। पहले ये डायरेक्शंस, एक ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट डायरेक्शन होती है। अब ये जो डायरेक्शन होती है ये 90 डिग्री पे होती है, टोटल 360 हो जाता है। और फिर ये बीच वाला, ये नॉर्थ ईस्ट के बीच नॉर्थ ईस्ट आ गया, साउथ और ईस्ट के बीच साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच नॉर्थ वेस्ट। ये 45 डिग्री पे होते हैं, 45 डिग्री पे। ठीक है, अब जब भी ये क्वेश्चन आए, सपोज क्वेश्चन हम लेते हैं, उससे हम देखते हैं। अब वहां पे बोला है जब भी कोई डिग्री वाला क्वेश्चन आया, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना, तो आसानी से हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। ए गर्ल इज फेसिंग साउथ, ये इजी से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहेंगे, थोड़ा इससे हार्ड वाला होगा, वो वहां तक चलेंगे। चलो यहां से क्वेश्चन तुम देख ही लो, दिखता है। यहां पे बोल रहा है ए गर्ल इज फेसिंग साउथ, शी टर्न 60 डिग्री इन द, चलो लिख लेते हैं। ए गर्ल इज फेसिंग साउथ, शी टर्न्स 60 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, 60 डिग्री बनाने की कोशिश करते हैं, वो वैसा नहीं करना। एंड देन टर्न्स 105 डिग्री। इसमें जितनी बुक है सारे लेंगे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन है, सारे लेंगे, तुम्हें पता चल जाएगा भाई हर क्वेश्चन ऐसे हल होगा। ए गर्ल इज फेसिंग साउथ, शी टर्न्स 60 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन टर्न्स 105 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन नाउ शी इज फेसिंग। ये क्वेश्चन है सिंपल। तो जब भी डिग्री वाले क्वेश्चन आ जाए, तुमने सबसे पहले ये डायग्राम बना लेनी है। ठीक है ना, तो जहां गर्ल स्टार्ट कहां से करना है, गर्ल इज फेसिंग साउथ, साउथ ये होता है ना, नॉर्थ साउथ, ये क्या होता है ईस्ट, और ये वेस्ट। फेसिंग साउथ मतलब साउथ की तरफ फेस कर रही है, तो यहां पे होगी गर्ल, साउथ की तरफ फेस कर रही है नीचे, तो यहां पे होगी। उसमें बोला कि अब ये बीच वाले भी बना लो, 45 पे होते हैं। ये तुमने डायग्राम पहले बना लेनी है। अब तुम्हें ये पता होगा ये 45 पे सारे हैं, 45 सारे ये बना लिए तुमने। अब ये तुम्हें पता ही है, ये नॉर्थ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट होता है, साउथ वेस्ट होता है और ये नॉर्थ वेस्ट होता है। जब भी ये डिग्री वाला क्वेश्चन आया तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए बनाने का। और जहां पे बोला है कहाँ फेस कर रहा है, वहां पे पॉइंट लगा दो पहले। गर्ल इज फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ फेस कर दी है। ठीक है, अब वो कह रहा है शी टर्न 60 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं 60 कभी नहीं बनाऊंगा, मैं कैसे करूंगा। अब मेरे को पता है यहां से यहां तक 90 है, ये पता है। अब ये भी पता है यहां से यहां तक 45 है, बस मैं ये देखूंगा कि भैया 45 से आगे आएगा, 90 से पीछे आएगा, तो यहां पे 60 कहीं भी लगा दूंगा बस। तो वो यहां पे गई। क्लॉकवाइज ये होता है, घड़ी होती है ना, जिस तरफ घड़ी चलती है वो क्लॉकवाइज होता है। ये क्लॉकवाइज होगा, जिस तरफ घड़ी चलती है, घड़ी होगी ना तुम्हारे घर पे, देखो ऐसे घड़ी चलती है ना, ऐसे होगी तो ऐसे घड़ी चलेगी, तो उल्टा उसके एंटी क्लॉकवाइज हो गए। तो वो शी टर्न 60 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 60 डिग्री क्लॉकवाइज गई, मैंने 60 ये मान लिया। ठीक है,
अब वो कहता है 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उल्टी आई, तो 60 तो यहाँ तक आ गई है, ठीक है ना। क्यों मैं यहाँ पे बोला कि भाई एग्जैक्ट नहीं देखना, सिर्फ ये देखना 45 के आगे 60 होता है ना, 90 के पीछे होता है, यहाँ पे कहीं भी लगा दिया। अब 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में चलेगी, 60 तो एंटी क्लॉकवाइज वापस पीछे आई, तो 60 तो यहाँ पे आ गया, तो बाकी बचा कितना 45, 45 ये होता है। तो कौन सी डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन में फोकस कर रही है, साउथ ईस्ट में, तो ये आंसर होगा, कितना आसानी से है, ठीक है ना भाई। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा साउथ ईस्ट। आया समझ। तो आपको मैंने बता दिया, आपको सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको ऐसे करना है, हर क्वेश्चन में जहां डिग्री देगी आपने ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब ये भी वो क्लॉक वाले, क्लॉक ये वाले आज हम खत्म कर देंगे ये, ठीक है ना, ये डिग्री डुग्री वाले ये खत्म कर देंगे, 2-3 क्वेश्चन और लेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आना पहला स्टेप वही रहेगा। क्वेश्चन देखो, कमल इज फेसिंग साउथ, कमल इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी clockwise direction and then 180 degree in the clockwise direction. What direction is he facing now? ये बहुत ध्यान से सुनना इसको, अभी जो बताऊंगा कंसेप्ट। आंसर देखो, स्टेप फर्स्ट, कुछ भी आंखें बंद करो, स्टेप फर्स्ट बनाओ। क्या स्टेप फर्स्ट है, 2 मिनट लगाना है, ये देखो, बस ये बना दो पहले, तो लिख लो नॉर्थ साउथ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये क्या होता है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के भी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट के साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के भी साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के भी नॉर्थ वेस्ट। अब बस ये बना लिया। अब बोलो फेसिंग साउथ है, साउथ में बिंदी बनाओ पहले, सेकंड स्टेप यही है। ही टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक का मतलब इस डायरेक्शन है 135। अब 135 मेरे को पता है भैया 90 तो ये हो गया, 90 तक तो पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। अब कितना बचता है, 90 और 45 होता है 135, तो मतलब 135 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे गलती क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भाई कोई घबराने की बात नहीं है, जो बोल रहा हूँ वैसे कर दो, कि डबल चेक नहीं करना वहाँ पे जाके। अब वो कह रहा है यहाँ से 180 डिग्री क्लॉकवाइज गया, भैया यहाँ से क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, क्लॉकवाइज मतलब वापस यहाँ से आया, चुप करके 180 डिग्री जहाँ जब भी बोला जाए कहीं से भी जाना, क्लॉकवाइज जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाना, सीधा इधर से तीर मारो इधर, क्योंकि ये 180 डिग्री का ही एंगल बनाता है दोनों साइड से। ये शॉर्टकट आ गया तुम्हारा। चाहे ये एंटी क्लॉकवाइज जाए, उसने बोला एंटी क्लॉकवाइज 180 गया, यहाँ से 180 देखो, ये 90 तुम्हारा, यहाँ से ये देखो, ये इधर का आ गया ना तुम्हारा, इधर से इधर 90 आ गया, इधर से इधर 90 आ गया, ठीक है ना। इधर से इधर 90, क्योंकि ये 45 45 90, 45 45 90, तो इधर से इधर देखो 45 45 90, 45 45 90, 180 हो गया। तो कहीं से भी एंटी क्लॉकवाइज बोले क्लॉकवाइज बोले, जब भी यहाँ से 180 कहीं भी जाना हो तो सीधा सामने ही 180 आएगा। ये सीखो। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट में कर दूंगा, तो मेरे को आंसर आएगा 2 मिनट में साउथ वेस्ट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। 5वें का आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट, 5वें का दूसरा, तो कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगता, 5वें का दूसरा, ये देखो 5वें का सेकंड आंसर है साउथ वेस्ट। तो आपको यहाँ पे कुछ घुमाने की जरूरत नहीं है भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि डिग्री तो 180 की बनती है ना, यहाँ से चाहे इधर से चलो चाहे उधर से चलो। अब क्वेश्चन देखो, आप जिस हिसाब से करते हो, कमल इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 डिग्री इंटू एंटी क्लॉकवाइज। अब सोच से आप तुम क्या करोगे, 135 एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ से 90 जाओगे, फिर 45 जाओगे, 135 यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ से ऐसे गए 135 पहुंच गए यहाँ पे। अब वो बोलेगा भैया अब 180 क्लॉकवाइज जाओ, क्लॉकवाइज यहाँ होता है, तो तुम पहले वापस आओगे 135 पे, 135 और 180 45 होता है, 135 और 5 40 40 40 80, तो फिर तुम यहाँ पे घूम के आओगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सीधा आ जाऊँगा, मेरे को पता है एंगल 180 के बनता है, चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, तुम ऐसे करोगे तो टाइम लग जाएगा। सीधा तुम्हें पता ही है ना 180, घबराना नहीं है, वे करके डबल चेक करके देखो, तो ये ऐसे ही है, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल ये ट्रिक मैंने बताया तुम्हें, अगर ज्योमेट्री वगैरह पढ़ा हो तो पता चल जाता है कि भाई ऐसे ही आता है, क्योंकि एंगल वही रहते हैं, एंगल सेम ही रहते हैं, एंगल थोड़ा चेंज हो जाता है। अब क्वेश्चन एक और कौन सा इसका डिग्री वाला क्वेश्चन है, वही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, ये वाला 13th क्वेश्चन,
सारे ऐसे ही होंगे सब, हर कोई क्वेश्चन हल हो जाएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। 13 क्वेश्चन क्या है? ए मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, अब बिंदी वेस्ट पे लगेगी। ए मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न्स थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री clockwise, again 180 degree clockwise, and then turns 270 degree anti-clockwise. In which direction is he facing now? कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बड़ी सोच के मुश्किल नहीं समझना, बिल्कुल आसान ही है भाई ये। देखो वही अपना क्या पहला स्टेप क्या रहता है ये बनाने का, बस ये पहला स्टेप तुम्हारा यही है। देखो नॉर्थ साउथ, ये तुम्हारा ईस्ट और वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, पहला स्टेप यही बनाने का। अब वो कह रहा है मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, तो यहाँ पे बिंदी लगाओ, जहाँ फेस कर रहा है वहाँ पे बिंदी लगाओ, ठीक है। इन क्वेश्चनों में जब भी डिग्री वाला क्वेश्चन होगा, पहला स्टेप एग्जाम में तुम घबराओगे नहीं, तुम्हें पता होगा स्टेप, तो स्टेप 1 मेरे को यही करना है। अब वो कह रहा है मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, एंड देन टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमा। 45 मेरे को पता है, पहले मेरे को पता ना, डिग्री मैंने पहले बना दी है, तो मेरे को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 45 डिग्री यहाँ आ गया। अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, मैंने तुम्हें बोला जब भी 180 हो बिल्कुल सामने आ जाओ तीर की तरह, बस यहाँ पे आ गए, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो यहीं आएगा, जब भी 180 डिग्री का एंगल बनना है सामने ही आएगा, क्योंकि ये देखो 45 45 90, 45 45 90, इधर से देखोगे 45 45 90, 45 45 90, ठीक है ना। तो उसने बोला भाई अब तुम्हारे हिसाब से चल लेते हैं। मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, 45 डिग्री गया, कहाँ पे गया? क्लॉकवाइज। फिर अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज गया। 180 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब 45 45 90, 45 45 90 में ऐसे चल के जाऊंगा। हाँ भाई इधर चला गया क्लॉकवाइज, यहाँ आ गया, पहला इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर, एंड देन टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब 270 एंटी क्लॉकवाइज गया, उल्टा गया। अब मेरे को अगर 270 निकालना होगा ना, मैं पहले यहाँ पे सीधा पहुंच जाऊंगा, यहाँ पे इधर से इधर 180 हो गया, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा 180 यहाँ पे हो गया। अब 180 और 90 होता है 270, तो मैं यहाँ पे 45 और 45 सीधा यहाँ पे आंसर आएगा साउथ वेस्ट में, ठीक है ना भाई। तो कितने ईजी से हो रहा है, तो आंसर 4th 13 का साउथ वेस्ट। जो मर्जी क्वेश्चन आए ऐसे ही निकल जाएगा, कोई इसको मुश्किल नहीं है इसमें। 13 का 4th, ये देखो, ठीक है, बिल्कुल इजी वे है। अब तुम अपने हिसाब से चलोगे तो क्या होगा? मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट एंड देन टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पहुंचा, फिर 180 डिग्री गया, 180 मतलब 45 45 45 45 इधर पहुंच गया। अब 270 क्लॉकवाइज, 270 क्लॉकवाइज मतलब सीधा यहाँ से इधर 180 हो जाएगा। अगर तुम ऐसे करना चाहते हो तो भैया 270 क्या होता है, तीन बार आ जाएगा ना 90, तो यहाँ से इधर से ये 90 यहाँ तक, फिर इधर से 90 यहाँ तक 180 हो गया, अब फिर इधर से इधर 90 यहाँ तक 270 हो गया। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, सिंपल वे ये है जो मैं कर रहा हूँ। ए मैन इज फेसिंग टूवर्ड वेस्ट एंड देन टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, अगेन 180 करूँगा तो मैं सीधा यहाँ से यहाँ आ जाऊँ। जब भी 180 की बात आए, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, सीधा उसके सामने आ जाना। और 270 एंटी क्लॉकवाइज की बात है तो एंटी क्लॉकवाइज उल्टा जाना, तो मैं 180 तो यहाँ पे कवर कर ही लूँगा। 180 यहाँ से 180 सीधा चला गया, 180 कवर हो गया। अब बचा 90, 90 इधर जाना, 90 इधर जाएगा, 45 और 45 नंबर सीधा आंसर आ जाएगा। तो वही वाला मेरे तरीके से करना है, 180 सामने लाइन खींच के, ठीक है। ये टाइप बनना है, इसका कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे करना, हल हो जाएगा आराम से। तो ये नहीं करना कि भाई पूरा एग्जैक्ट लोकेशन जाननी है, हाँ जी 60 डिग्री में देखूंगा कितना आना है, नहीं। वहाँ पे आप देखो 45 और 90 के बीच आ रहा है, 45 के पीछे आ रहा है, बस उतना ही अप्रॉक्सीमेट ही देखना, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया वैसे ही क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आया ऐसे ही हल होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे इसकी आगे।